राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनम् खलु सायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधवदेवपदम्। तव कृपाकाण अमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्या बल। कृपा कर प्रभु दिया छिद बल दास तोमा प्रणमा दास तोमा प्रणमा। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडे स्वामी अष्टोत्तर सत से श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवाद श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे श्री चैतन्य भागवतम उसका मध्य खंड और उसके अंतर्गत 10वां अध्याय। आज हम इसके 164 प्यार से प्रारंभ कर रहे हैं। सबारे ईश्वर प्रभु गौरांग सुंदर एक कथाया अद्वैतेर प्रीति बहुतार अद्वैतेर श्री मुखेर ए सकल कथा इहाते संदेह किछु न कर सर्वथा अद्वैतेरे बलिया गीतार सत्य पाठ विश्वम्भर लुकाइल भक्तिर कपाट श्री भुज तुलिया बले प्रभु विश्वम्भर सबे मोरे देख मांग आई बार आनंदित हैला सबे प्रभुर वचन यार ये इच्छा मांगे ताहार कारण अद्वैत बलय प्रभु मोर एई बार मूर्ख नीच पति तेरे अनुग्रह कर। प्रभु श्री गौरांग सुंदर सबके ईश्वर हैं, इस बात को अद्वैत बहुत आदर देते हैं। अद्वैत ने अपने मुख से जो कुछ भी कहा है उसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अद्वैत को गीता का सत्य पाठ सुनाकर विश्वम्भर ने मानव भक्ति के किवाड़ों को बंद कर दिया। अपनी सुंदर भुजा को ऊपर उठाकर प्रभु विश्वम्भर बोले, सब मेरी ओर देखो और मन चाह वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर सभी आनंदित हुए और इस कारण सबने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग लिए। श्री अद्वैत बोले, हे प्रभु आप मूर्ख नीच और पतितों पर कृपा कीजिए, बस इसी वर की मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। जिन्हें ऐसी फुल छूट मिली हुई है कि कुछ भी मांग लो। क्या मांग रहे हैं? कोई मांगते भक्तों की सेवा, कोई मांगते भक्तों का उच्छिष्ट प्रसाद और कोई मांगते हैं जन्म जन्म भगवत चरणों में रति। अद्वैताचार्य जी मांग रहे हैं कि आप जो मूर्ख है, नीच है, पतित है, उन पर भी कृपा करना, क्योंकि उनमें तो कभी ऐसा कोई गुण नहीं होगा कि भगवान उनकी ओर देखें। अतः वे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं।
जो वैष्णव जन होते हैं अत्यंत दयालु होते हैं। आज ही मैं कोई वैष्णव तो ऐसा भगवान का कुछ प्रवचन ऐसा श्रवण कर रही थी, बहुत सुंदरता से वे अ, इस तत्व को प्रकाशित कर रहे थे कि भक्त और भगवान पूर्णतः स्वतंत्र हैं। वो किसी भी प्रकार से परतंत्र नहीं है, या कुछ और उनका हेतु नहीं हो सकता कि इस वजह से भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं। और भगवान किसी के अधीन नहीं है। भगवान की कृपा को हम कोई साधन से इससे मजबूर नहीं कर सकते भगवान को, भगवान हम पे कृपा करो। भगवान पूर्णतः स्वतंत्र है। श्रीमद् भागवत जी में भी श्रवण करते हैं प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय में। जो भक्ति है वो भी पूर्ण स्वतंत्र है। आजकल आप सुबह की कक्षा में श्रवण भी कर रहे हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रसंग। भक्ति जब आती है जीवन में तब ये दो संतानें जन्म लेती हैं। भक्ति इन दोनों पर अवलंबन नहीं करती, इन पर डिपेंड नहीं करती। भक्ति भी पूर्ण स्वतंत्र है। और जो भक्त हैं वे भी भगवान के नित्य दास होते हुए भी पूर्ण स्वतंत्र हैं। भगवान ने उनको अपनी ओर से पूर्णतया स्वतंत्रता दी है। जो कृपा है भक्त की, ऐसे तो भगवान से उन्हें मिलती है, और भगवान ही उसके स्वामी हैं कि जो उनके पास कृपा है, जो बांटते हैं जगत को। लेकिन वे फिर भी स्वतंत्र होते हैं। कोई जीव ऐसा हो जिस पे भगवान कृपा नहीं करना चाहते, और अगर भक्त कृपा करना चाहे तो वे कर सकते हैं। वो फिर उस मामले में पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। यहाँ पे जो प्रसंग है, श्री अद्वैताचार्य जी भगवान से कह रहे पापी नीच जो ऐसे, उन पर भी आप कृपा करो। ये भक्त ही हैं जिनकी कृपा से अनेक अनेक जीवों का उद्धार होता है। अगर भक्ति वाला जो पैरामीटर है, जो शास्त्रों के हिसाब से भक्ति की जो परिभाषाएं हैं और शुद्ध भक्ति और ये सब अगर देखा जाए, तो हम जैसे जीवों का कहीं नंबर नहीं आता। फिर गुरु पदाश्रय में कि उनको गुरुदेव दीक्षा मंत्र प्रदान करें, ब्राह्मण दीक्षा प्रदान कर दे, इनकी ठेकेदारी ले, ऐसा हम सभी में से किसी का नंबर आने वालों में से नहीं है। अगर भगवान के हिसाब से विचार करेंगे, ये भक्त की ही अहेतु की कृपा होती है। इस मामले में वो पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। और जो हमारे जीवन में भक्ति है उसको वर्धित करने का, अगर सरल शब्दों में कहें, जो श्रवण कर रहे थे, भक्ति को वर्धित करने का एकमात्र उपाय है ऐसे जो गुरु वैष्णव है उनकी प्रसन्नता। जब वे प्रसन्न होंगे तो वो कृपा करेंगे। भक्ति कोई हमारे साधन पर डिपेंड नहीं कर रही कि भैया ये तो इतना जब करते हैं तो इन्हें भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, या ऐसा ऐसा। भक्ति को पूर्ण स्वतंत्र है, मतलब उनको किसी साधन से बांधा नहीं जा सकता कि ऐसा ऐसा जो करता उसको भक्ति हो जाती है, ऐसा। वो भक्त कृपा पर डिपेंड करती है। भगवान ने अमूल्य निधि भक्तों को दे दी, और उनको स्वतंत्रता भी दी है कि आप जिस पर कृपा करना चाहें। जो हम श्रवण कर रहे थे आत्मदेव वाला प्रसंग, आत्मदेव का प्रारब्ध देखकर वे साधु कहते हैं कि भैया अगले 7 जन्म तक संतान नहीं है आपके भाग्य में। लेकिन फिर उनकी वो ढीठता जो भी देखकर उनका संसार में आ सकते और रुदन वो सब देख के फिर उन्होंने उसको भी चेंज किया, उनको दिया वो फल के जिससे उन्हें पुत्र प्राप्त हो जाए। ऐसा ही जो चित्रकेतु महाराज, उनके प्रसंग में भी श्रवण किया। तो जो भक्त होते हैं वे पूर्णतः स्वतंत्र हैं। हमारी जहां तक भक्ति की बात है तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि हम शायद इतनी इतनी माला करेंगे तो भक्ति हो जाएगी, हम ऐसा करेंगे तो भक्ति। हमारी भक्ति इस पर डिपेंड करती है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान न गति कुतोपि। जो श्री गुरुदेव हैं, जो भगवान के प्रकाश विग्रह, उनकी प्रसन्नता पर, इसीलिए जो वैष्णव सेवा है, गुरुदेव अपने आदर्श से भी हमें सिखाते हैं। हम तो अभी उनके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, किंतु उनके आदर्श में भी देखते हैं तो वैष्णव सेवा पे उनका बहुत ज्यादा ऐसा विचार रहता है, जोर रहता है। और कभी वैष्णव निंदा कभी नहीं सुनाई देती उनके मुख से, क्योंकि उनका भी तो एक ग्रुप होगा, उसमें भी तो कुछ बातें चल सकती हैं साधु समाज में, तो वो भी तो चुगली निंदा कर सकते हैं ना, उसकी उसकी ऐसे। लेकिन ऐसा कभी नहीं सुना जाता, न वे कभी वैष्णव निंदा करते, और वैष्णव सेवा को हमेशा तत्पर। तो उनके भी
आचरण से हम ये सीख सकते हैं। जो भक्ति है वो उसको वर्धित करने का एकमात्र उपाय है भक्त कृपा। भक्त कृपा से भक्ति जीवन में आती है, ऐसे नहीं आती है कि हम इतना दृढ़ साधन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं तो हम भक्त हो जाएंगे। भक्ति पूर्णतः स्वतंत्र, वो हमारे साधनों पे डिपेंड नहीं कर रही कि ऐसे हम भूखे मरे थे, ये हुआ था, वो हुआ था, तो भक्त बन जाएंगे। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनकी प्रसन्नता से हमारे जीवन में एकमात्र यही उपाय है भक्ति के आने का। केहा बोले मोरे बापे ना दे आशीवारे, तार चित्त भाल हऊ देहा ए वरे। केहा बले शिष्य प्रति, केहा पुत्र प्रति, केहा भार्य, केहा भृत्य यार यथारति। केहा बले अमार हऊ को गुरु भक्ति, ए मत वर मागे याई यार ये युक्ति। भक्त वाक्य सत्यकारी प्रभु विश्वम्भर, हासिया हासिया शबाकारे देनवर। मुकुंद आछेन अंतः पटेर बाहिरे, सम्मुख हईते शक्ति मुकुंद ना धरे। मुकुंद सवार प्रिया परम महांत, बालमत जाने से ही सवार वृतांत। निरवधि कीर्तन करए प्रभु सुने, कौन जन ना बुझे तथापि दंड केने। ठाकुरे हा नाही डाके आसिते न पारे, देखिया जन्मिल दुख सबार अंतरे। कोई बोला, मेरे पिताजी मुझे यहाँ नहीं आने देते हैं, आप यह वर दीजिए कि उनके हृदय का भाव अच्छा हो जाए। ये बहुत प्रैक्टिकल मांग है भगवान से। ऐसे भी तो भक्त हैं जिनके लिए सुलभता नहीं है, अलग अलग प्रकार के ऐसे बंधन रहते हैं, तो उनमें से कोई ऐसे ही होंगे जिनके पिताजी को पसंद नहीं होगा उनका भक्तों के समाज में उठना बैठना, तो बोले कुछ ऐसा वरदान दो हे गौर हरि कि उनका भाव अच्छा हो जाए, मुझे आराम से आने दे यहाँ। इसी प्रकार अपनी अपनी रुचि के अनुसार कोई शिष्य के लिए, कोई पुत्र के लिए, कोई पत्नी के लिए, कोई भृत्य के लिए वर मांगने लगा। जिसके जीवन में जो जो भी एक ऐसा पर्सन सबके जीवन में होता ही है ना, जो हमेशा नॉक नॉक करते हैं दिमाग में, तो सारे वो अलग अलग से प्रार्थना कर रहे हैं उसका दिमाग ठीक हो जाए, उसका ठीक हो जाए, ऐसा ऐसा। किसी ने प्रार्थना की, आप ऐसा वर दीजिए कि मुझ में गुरु के प्रति भक्ति हो जाए। इस प्रकार से सभी व्यक्तियों ने अपने अपने विचार के अनुसार वर मांग लिए। भक्तों के वाक्यों को सत्य करने वाले प्रभु विश्वम्भर ने हंसते हुए सबको वर प्रदान किए। मुकुंद, जो हम आरती में सुनते हैं, संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाय, वो मुकुंद। घर के जो पर्दा है वहां पे जो ऐसा उसके पीछे खड़े हुए थे, उनमें प्रभु के सामने आने की शक्ति नहीं थी। परम महान मुकुंद सबके प्रिय थे, वे सबका वृतांत भली भांति जानते थे। वे निरंतर कीर्तन किया करते थे और प्रभु सुनते रहते थे। तथापि यह दंड किस लिए था कोई समझ नहीं पा रहा था। ठाकुर भी उन्हें नहीं बुलाते थे इसलिए वे आ नहीं सकते थे। यह देखकर सबके हृदय में दुख हुआ। जो मुकुंद है वो स्वयं भी नहीं आ रहे और महाप्रभु सबको बुला बुला के बुला रहे, पर उनका नाम नहीं ले रहे। तो और सब उनसे इतना प्रेम करते तो समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या गड़बड़ है। जो भगवान है उनका हिसाब किताब कोई नहीं जानता उनके अलावा, उनकी जो कैलकुलेशन है। कभी छोटे छोटे अपराध की बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने दंड दिए भक्तों को, कभी बड़े बड़े अपराधों के भी कोई दंड नहीं। ऐसा उनका जो कैलकुलेशन है वही जाने। इसलिए हम कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि हम फिट फिट ही चलते जा रहे हैं, ऐसा कब कौन सा भाव कैसा भगवान को लगे। श्रीवास बले न सुन जग तेरे नाथ, मुकुंद की अपराध करिल तो मात। मुकुंद तोमार प्रिय मुसबार प्राण, केवा नाही द्रवे सुनी मुकुंदिर गान। भक्ति परायण सर्वाधिक सावधान, अपराध न देखिया कर अपमान। यदि अपराध था के तार शास्ति कर, अपनार दासे केने दूरे परिहर। तुम्ही ना डाकिले ना रे सम्मुख हाइते,
देखो को तुम्हारे प्रभु बल भाल मते, प्रभु बले हे न वाक्य कबू न बलिवा। ओ बेटार लागे मोरे प्रभु ना साधिवा, खड़ लय जाठी लय पूर्वे ये सुनीला, आई बेटा से ही हया गेहा ना चिनिला। छणे दंते तृण लाया छणे जाठी मारे, ओ खड़े जाठिया बेटा ना देखी वे मोरे। जो महाप्रभु की लीला है बहुत संवेदनशील है। जैसे हम लोग सब भक्ति राज्य में एंट्री तो मिल गई, एडमिशन हो गया, हम सब खुश हो के हम भक्त हो गए, भक्त हो गए। सारी दुनिया में डिवोटी डिवोटी, ऐसा अंग्रेजी में भी बोलते हैं तो जन लगता कुछ हो गए ऐसे। लेकिन जो महाप्रभु की ये लीलाएं हैं और जो उनका अंत्य लीला, उसमें भी अलग अलग वैष्णवों से जो उनके संवाद हैं, उनमें वैष्णव सदाचार की बहुत शिक्षाएं हैं। महाप्रभु चाहते तो वो 18 साल वो सारी पृथ्वी में खुद ही प्रचार कर देते। वो तो अगर भगवान चाहे तो भगवान कहाँ नहीं करे, चाइना वालों को सबको भक्त बना देते, जापानियों को बना देते सबको। लेकिन भगवान ने वो सारा समय जो लगाया वो वैष्णव सदाचार की शिक्षा में, ताकि सूक्ष्मता से समझ पाए। क्योंकि जैसे इस जगत में भी देखते हैं कोई हैवी या बहुमूल्य कुछ भी पदार्थ है या कोई पद है तो उसके लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। ऐसे ही जो भक्ति राज्य यहाँ भी, जिसको वो शुद्धा भक्ति चाहिए, प्रेमा भक्ति चाहिए, उनको बहुत जोर लगाना पड़ेगा। तो उनको फिर जोर कैसे लगाएंगे, उसके लिए कुछ तो चाहिए। तो पता चलते रहेगा इन संवादों से कि हाँ भैया क्या नहीं करना, क्या करना, क्या नहीं करना, ऐसा बहुत ही सावधानी। श्रीवास ने कहा, हे जगत के स्वामी सुनिए, आपके चरणों में मुकुंद ने क्या अपराध किया है। मुकुंद तो आपके प्रिय हैं और हम सबके प्राण हैं। ऐसा कौन है जो मुकुंद का कीर्तन सुनकर द्रवीभूत नहीं होता। वे भक्ति परायण हैं और सभी कार्यों को सावधानी के साथ करते हैं। उनका कोई अपराध दिखाई नहीं देता, फिर भी आप उनको अपमानित करते रहते हैं। यदि उन्होंने कोई अपराध किया है तो उन्हें दंडित कीजिए। आप अपने सेवक को दूर क्यों रखते हैं। आपके बिना बुलाए वे आपके सामने नहीं आ सकते हैं। हे प्रभु, आप कृपया उन्हें बुलाइए ताकि वे भी आप आकर आपके दर्शन कर सकें। प्रभु कहने लगे, ऐसे वचन फिर मत कहना, उसके लिए कभी मुझसे अनुरोध मत करना। पहले जो सुना करते थे कि तृण भी लेते हैं लाठी भी लेते हैं, वो उसी प्रकार का व्यक्ति है। मतलब इसको अगर हम अपनी भाषा में बोले जिससे हमें जल्दी समझ में आता है, गंगा मिले तो गंगा दास, यमुना मिले तो यमुना दास, ऐसा। तुम में से कोई भी उसको पहचान नहीं पाया। क्षण भर में वह दांतों में तृण ले लेता है और क्षण भर में लाठी से मारने लगता है। वह खड़ जाठिया, कभी दाम्भिक कभी विनम्र व्यक्ति मेरे दर्शन करने में समर्थ नहीं है। महावक्ता श्रीनिवास बलियार बार, बुझित तुम्हार शक्तिकार अधिकार। हमरा तो मुकुंदेर दोष नाही देखी, तुम्हार अभय पाद पद्म तार साक्षी। प्रभु बले ओ बेटा यखन यथायाय, से मत कहा कही तथा ही मिशाय। वासिष्ठ पढ़े अब अद्वैतेर संगे, भक्ति योगे नाचे गाया तृण करी दंते। अन्य संप्रदाय गिया यखन संभाय, नाही माने भक्ति जाठी मारा ये सदाय। भक्ति हाइते बड़ अच्छे ये इहावा खाने, निरंतर जाठी मोरे मारे से ही सने। भक्ति स्थाने हाउ उहार हईल अपराध, इते एते के उहार हईल दर्शन बाद। जो भगवान के ये जो वचन है लगभग हम लोगों पे फिट होने वाले हैं। हम जब भक्तों के समाज में जाते हैं तो हम वहाँ भक्त हो जाते हैं। फिर हम कोई से भी समाज में जाते हैं, वह उनकी भाषा में उनके ही जैसे हो जाते हैं। नहीं नहीं, बात तो सही बोल रहे हैं आप, बात तो ठीक है, इतना भी थोड़ी ना होना चाहिए कि ऐसे अपना घर बार भी देखना, ऐसा भी तो नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। फिर वहां गए, वहां सुना, सर्वस्व तोमार चरण, हाँ बस हे ठाकुर जी सब आपका ही तो है, ऐसे ऐसे जहां गए मतलब वैसे ही रंग में रंग जाना है सब, लगभग ऐसा ही भाव। महान वक्ता
श्रीनिवास एक बार फिर बोले, आपकी शक्ति को समझने का अधिकार भला किसको है? हमें तो मुकुंद का कोई दोष दिखाई नहीं देता। आपके अभय पाद पद्म इस बात के साक्षी हैं। प्रभु कहने लगे, यह व्यक्ति जब जहां जाता है तब वहां के मत को अपना लेता है और उसी के अनुसार व्यवहार करने लगता है। जब अद्वैत के साथ होता है तब योग वासिष्ठ का अध्ययन करता है, और जब भक्ति योग में आता है तब दांतों में तृण लिए नृत्य और कीर्तन करने लगता है। जब दूसरे संप्रदायों से मिलता है तब भक्ति को नहीं मानता है, सदा लाठी मारता है। जो ऐसी व्याख्या करते हैं कि भक्ति से भी बढ़कर कुछ और है, वे निरंतर मुझ पर लाठी से प्रहार करते रहते हैं। यह भक्ति महारानी के चरणों का अपराधी है, इसलिए वह मेरे दर्शन नहीं कर पाएगा। ये बहुत सूक्ष्म सी बातें हैं, सुनने में भी अच्छी नहीं लगती है और समझ में तो आती भी नहीं है। ऐसे अभी हम थोड़ी देर पहले श्रवण कर रहे थे और कल परसों प्रातःकालीन कक्षा में भी कि जो भक्ति पूर्ण स्वतंत्र है, भक्ति कोई और चीज पे डिपेंड नहीं कर रही है कि भैया बहुत बैरागी है, ये तो ऐसा, ये तो शाकाहारी है, ये ऐसा, ये वैसा, ऐसा ऐसा उस पर डिपेंड नहीं कर रही। भक्ति पूर्णतया स्वतंत्र है। और जो इस प्रकार से कहते हैं, अच्छा ऐसा एक अनधिकार चेष्टा, नाम नहीं लूंगी पर हाँ नाम लेने से गड़बड़ होती है। एक बहुत बड़े जैसे होते विश्वविख्यात कथावाचक हैं, बहुत ही बढ़िया। और अगला संकेत नहीं देना चाह रही मैं, नहीं बहुत है वो। उन उनका भी कोई वैष्णव से मिलजुल था, उनके मित्र थे कोई महाराज जी, उन्होंने उनसे कथा करवाई। गुरुदेव को सुनने के लिए बुलाया। गुरुदेव श्रोता बन के गए वहां, आगे आगे बैठ के श्रवण कर रहे, नीचे बैठ के, और वो जो महान कथावाचक है वो कथा कर रहे हैं। अभी भी बहुत सम्मान है उनका दुनिया में, अभी है वो। मैंने भी बहुत सारी कथाएं सुनी उनसे। और तब गुरुदेव एक बार कह रहे थे कि मैं वहां नीचे बैठा और ऊपर से कह रहा, ज्ञान बिना भक्ति गूंगी, वैराग्य बिना भक्ति अंधी, ऐसा ज्ञान बिना भक्ति लंगड़ी, ज्ञान बिना भक्ति ऐसे। कैसी बात करते हैं ये, ऐसे कथावाचक बन के और ऐसे ऐसे, और करवाने वाले भी वैष्णव ऐसे। आज उन वैष्णव की भी ज्यादा सुंदर स्थिति नहीं है ऐसे भक्ति राज्य में, दोनों ही लोगों की। और जो भी है लौकिक तो जो भी, जहाँ पे ये इसीलिए स्मरण आ गया कि जो भक्ति है वे पूर्ण स्वतंत्र है। महाप्रभु कह रहे हैं कि वो जहाँ जैसा सुनता है बस वहां वैसे, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी सही बात है आपकी, सही बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो, ऐसे सब जगह। इसलिए भक्ति महारानी के चरणों में इनका अपराध है, इसलिए ये मेरे दर्शन नहीं कर पाएगा। भगवान की सबसे बड़ी जो प्रमुख लीला वो चल रही है, सात प्रहरिया लीला, पर उसमें उनको दर्शन का अधिकार नहीं दिया। ऐसे ही अभी तो हम ये सुन रहे जो बहुत ही हायर थीसिस है, और हमारे तो समझ में आने लायक भी नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा समझ सकते कि वैसे जो गलत संगति उससे थोड़ा दूर रहेंगे तो सही रहेगा। ऐसे नहीं कि किसी को खुश करने के लिए हाँ जी कर दो, और ऐसे तो उसमें अपराध बनते हैं। जैसे हम सुबह नहीं कल श्रवण कर रहे थे, कल शाम की कक्षा में, कि सुकृति जो है वो क्षय होती है, गलत संगति से हमारी सुकृति कम होती है। सुकृति वो पैसा है, वो अकाउंट है जो हमें भक्ति राज्य में आगे बढ़ने में मदद करता है। तो गलत संगति से सुकृति खत्म होती जाती है, और सुकृति बढ़ाने के लिए बहुत जान लगानी पड़ती है। निष्ठा से एकादशी व्रत, निष्ठा से नाम निष्ठा, वैष्णव साधु निष्ठा, ऐसा धाम निष्ठा, तब सुकृति थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, पर गलत संगति से वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। इसीलिए आज भगवान जो मुकुंद है उनको दर्शन देने को तैयार नहीं है। मुकुंद सुनाए सब बाहिरे था किया, ना पाई वो दर्शन सुनी ले न इहा। गुरु उपरोधो उपरोधे पूर्वे न मानिलु भक्ति, सब जाने महाप्रभु चैतन्य शक्ति। मने चिंते मुकुंद परम भागवत, ए देह राखिते मोर नहय युक्त। अपराधी शरीर छाड़ी वे আজি आमी, देखे वो कतेक काले इहा नहीं जानी।
बाहर रहकर मुकुंद ने यह सब सुना और यह भी सुना कि वह दर्शन नहीं कर पाएगा। गुरु की शिक्षा अनुसार पहले मैंने भक्ति को स्वीकार नहीं किया। इस बात को महाप्रभु जानते हैं। चैतन्य की यही शक्ति है कि वे सब कुछ जानते हैं। परम भागवत मुकुंद ने मन में ऐसा विचार किया और निर्णय लिया कि अपने इस शरीर को रखना उचित नहीं है। इस अपराध भरे शरीर को मैं आज ही त्याग दूंगा, फिर कब प्रभु के दर्शन कर सकूंगा यह मैं नहीं जानता हूँ। मुकुंद बले न सुन ठाकुर श्रीवास, कबू की देखी मुमोई बल प्रभु पास। कांदाए मुकुंद हई अझोर नयन, मुकुंदेर दुखे कांदे भागवत गण। प्रभु बले आर यदि कोटि जन्म हाय, तबे मोर दर्शन पाइबे निश्चय। सुनील निश्चय प्राप्ति प्रभु ऋषि मुखे, मुकुंद सिंचित हैला परानंद सुखे। पाइब पाइब बलि करे महानृत्य, प्रेमिते विवल हैला चैतन्य वृत्या। महानंदे मुकुंद नाचाए शेई खाने, देखी वेन हेन वाक्य सुनिया श्रवणे। मुकुंद बोले, हे ठाकुर श्रीवास सुनो, कृपया प्रभु से पूछो तो सही कि क्या मैं कभी भी उनके दर्शन कर पाऊंगा। ऐसा कहते हुए मुकुंद जोर जोर से रोने लगे और मुकुंद का दुख देखकर भागवत गण भी क्रंदन करने लगे। प्रभु बोले, यदि मुकुंद के कोटि जन्म और हूं, करोड़ों, तब उसे निश्चित रूप से मेरे दर्शन मिलेंगे। मतलब भगवान ने बोला करोड़ों जन्म बाद मिलेंगे दर्शन। लेकिन मुकुंद ने क्या सुना? मिलेंगे दर्शन। ये नहीं सुना करोड़ों जन्म बाद, बोला मिलेंगे दर्शन, मतलब कंफर्म है। प्रभु के श्रीमुख से निश्चित प्राप्ति की बात सुनकर मुकुंद परानंद सुख से सिंचित हो गए। बस इतना ही उनके दिमाग में बैठा कि पक्का मिलेंगे दर्शन। ऐसा मुझे मिलेंगे कहकर वे महान नृत्य करने लगे। चैतन्य के भृत्य प्रेम में विवल हो गए, देख सकेंगे। यह बात कानों से सुनकर उसी स्थान पर मुकुंद महा आनंद में नृत्य करने लगे। ऐसा ये कथा प्रसंग दो भक्तों का भी आता है कि भगवान नारद जी को भेजते एक बार, दो तपस्या हुए उनके पास कि जाओ जरा। नारद जी चेक करने गए। एक ने पूछा कि अरे नारद जी, वाह आपके दर्शन हुए, बताओ तो भगवान कब दर्शन देंगे। बोला 3 जन्म बाद मिलेंगे बेटा, अभी कोई चक्कर नहीं। अभी उठ के चल पड़ा घर को कि तभी कर लूंगा तीसरे जन्म बाद ही, अब क्यों बर्बाद करूं टाइम। दूसरे को बोला 1000 जन्म बाद मिलेंगे बेटा, भगवान ने बोला है, पक्का पूछ के आया हूं। उसने भी ऐसे ही मिलेंगे सुना और नाचने लगा। तो भगवान स्वयं वही प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि जो उसका आनंद था इतना जो पाने का कि मिलेंगे, ऐसे ही मुकुंद भी मिलेंगे ही सुना उन्होंने। बस मैंने सुना करोड़ों जन्म, उन्होंने सुना पक्का मिलेंगे और वही नृत्य करने लगे। मुकुंदे देखिया प्रभु हासे विश्वम्भर, आज्ञा है लो मुकुंदेर आना सत्वर। सकल वैष्णव डाके आई सह मुकुंद, ना जाने मुकुंद की छुपाई या आनंद। प्रभु बले मुकुंद घुचिल अपराध, आइस हमारे देख धरह प्रसाद। प्रभुर आज्ञाए सबे अनिल धरिया, पढ़िले मुकुंद महापुरुष देखिया। प्रभु बले उठ उठ मुकुंद अमार, तिलार्धिक अपराध नाहिक तुमार। संग दोष तोमार सकल हैल क्षय, तुर संगे अमार हैल पराजय। कोटि जन्मे पाई वाहिन बलिलाम आमी, तिलार्धिक सब ताहा घुचाइले तुमी। अव्यर्थ आमार वाक्य तुम्ही से जानिला, तुम्ही आमा सर्व काल हृदय बांधिला। आमार गायन तुम्ही थाक आमा संगे, परिहास पात्र संगे आम्ही कैल रंगे। सत्य यदि तुम्ही कोटि अपराध कर, से सकल मिथ्या तुम्ही मोरे प्रिया दृढ़। भक्ति माया तुम्हारे शरीर मोर दास, तुम्हारे जिभाय मोर निरंतर वास। मुकुंद को देखकर प्रभु विश्वम्भर हंसने लगे। जो वह अचानक से नृत्य करने लगे और झूठा नहीं कर रहे हैं, उसको बिल्कुल सत्य मान के
मतलब नाटक नहीं कर रहे, एक तो क्या दिखावा करना, नाटक करना, एक वो हृदय से बस इतना ही सुना, देंगे दर्शन पक्का देंगे, करोड़ जन्म बाद देंगे पक्का। और वो नाचने लगे कि मिलेंगे मिलेंगे मुझे भगवान के श्री चरण। उनका जो नृत्य है वो देखकर प्रभु विश्वम्भर हंसने लगे। उन्होंने सबको आज्ञा दी कि मुकुंद को तुरंत ले आओ। सभी वैष्णवों ने पुकारा, आ जाओ मुकुंद। यह सुनकर मुकुंद आनंद में सब कुछ भूल गए। प्रभु ने कहा, मुकुंद तुम्हारा अपराध दूर हुआ, आ जाओ मुझे देखो और यह प्रसाद ले लो। प्रभु की आज्ञा से सब लोग मुकुंद को पकड़ कर ले आए। महाप्रभु के दर्शन करके मुकुंद भूमि पर गिर गए। यह देखकर प्रभु बोले, उठ जाओ मेरे मुकुंद उठ जाओ। अब तुम में आधा तिल मात्र भी अपराध नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है। तुम्हारा संग जनित सब दोष दूर हुआ, संग दोष। इसीलिए असत संग परिहरि गौर हरि बल भाई। तुम्हारे गुरु वर्ग है स्पष्ट असत संग परिहरि। गलत संगति से क्या होगा, वो हमारे विचार नहीं होंगे, भले ही जो जो बातें बनाएंगे, पर हाँ हाँ ठीक बोल रहे हैं आप, हाँ ऐसा, ये हाँ जो है ना, ये हाँ हमको ले डूबता है ऐसा। तुम्हारा संग जनित सब दोष दूर हुआ, मैं तुमसे हार गया। मैंने ऐसा कहा था कि कोटि जन्म के पश्चात दर्शन मिलेगा, किंतु तुमने आधे पल में ही सब अपराध को हटा दिया। मेरा वाक्य कभी भी व्यर्थ नहीं होता। यह तुमने जान लिया है कि तुमने सदा के लिए मुझे अपने हृदय में बंदी बना लिया है। तुम मेरे गायक हो, मेरे साथ रहो। तुम मेरे परिहास के पात्र हो, इसलिए हमने तुम्हारे साथ यह रंग जमाया है। भगवान बोल रहे, मैं खेल कर रहा था तुम्हारे साथ ऐसे। सचमुच यदि तुम कोटि अपराध भी करोगे तब भी वे सब मिथ्या हो जाएंगे। तुम मेरे बहुत प्रिय पात्र हो, तुम मेरे दास हो। तुम्हारा यह शरीर भक्ति से भरपूर है, तुम्हारी जीवा पर मैं निरंतर वास करता हूँ। भगवान ने कौतुक किया, पर उसके बहाने हम सबके लिए एक संकेत दिया। भगवान और भगवान के जनों का आपसे तो वही जाने। जैसे एक लौकिक उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई पति पत्नी में झगड़ा हो जाए और लोग बीच में घुस जाएं, या और घर वाले भी बीच में घुस जाएं, हाँ हाँ, और इसकी साइड लो कि उसकी साइड। लेकिन जैसे कहते हैं भैया वो तो बाद में एक ही हो जाएंगे और बाकी मूर्ख बन जाएंगे। ऐसे भगवान और उनके भक्त, उनका जो भी चले वो जाने, इसलिए कभी बीच में नहीं घुसना है। उनका तो अपना चलता रहता है, अभी बोला करोड़ों जन्म और अभी बोलते आजा बेटा आजा, तो मेरा हमेशा कर, तू तो कुछ भी कर ले सब माफ है तेले ऐसे। और अभी बोले कभी दर्शन नहीं दूंगा। तो बस ये जो प्रसंग है इन सब में से हमारे लिए कुछ ना कुछ जो शिक्षा है सूक्ष्म से अपने जीवन में अगर थोड़ा थोड़ा गुरु वैष्णव के पास अप्लाई करते जाएंगे तो सरलता से भक्ति राज्य में आगे बढ़ पाएंगे। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे